हैं तस्वीर जंतर मंतर की, जहां बिल्किस बानो के उन गुनहगारों को, उन मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ आज ये तमाम संगठन खड़े हुए हैं और यहाँ से एक आवाज़ बुलंद की जा रही है मोदी हुकूमत के खिलाफ, गुजरात की भाजपा हुकूमत के खिलाफ, जहाँ उन सभी दोषियों को वापस जेल में और उनके खिलाफ सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई, यहाँ तक के सजाएं मौत तक ये लोग ऐलान कर रहे हैं। सीधी तस्वीर जंतर मंतर से बिल्किस बानो के इस वक्त हिमायत में और उन दोषियों के खिलाफ प्रदर्शन। चाहती हूँ कि ब्राह्मण हो, संस्कारी हो कह करके कहा जा रहा है कि छोड़ा गया। मनुस्मृति राज इस देश में लाने की तैयारी है, बाबा साहब के संविधान को हटाने की तैयारी है, ये आज हम सबको आगाह किया जा रहा है। तो हम साफ इसमें कहना चाहते हैं कि हम बिल्किस बानो के साथ हैं। प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं टेक हर नेम, से हर नेम, से बिल्किस बानो सॉरी, अपोलोजाइज टू बिल्किस बानो, बिल्किस बानो से माफी मांगो। आपके जुबान से हम माफी सुनना चाहते हैं कि हमारे राज में आपका बलात्कार हुआ, हमारे गुजरात मॉडल के तहत उन बलात्कारियों को जो है रिवॉर्ड मिल के छोड़ा गया, इसको मैं खत्म कर रहा हूं। वापस जाएं ये लोग जेल के सलाखों के पीछे। हम माफी सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री से, जो आज गुजरात के दौरे पर हैं। नहीं चलेगी अब की बात, नहीं चलेगी अब की बात, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुजरात के दंगइयों को एक धक्का और दो, गुजरात के दंगइयों को एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, कश्मीर के बच्चों को एक धक्का। और इस वक्त हमारे साथ कविता जुड़ रही हैं। कविता, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं बिल्किस को लेकर के। इस वक्त के जो हालात हैं उसको देखते हुए आपका क्या कहना है और आपको लगता है कि अब इंसाफ होके रहेगा? देखिए, जो इंसाफ हुआ था बड़ी कठिनाई से हुआ था। महाराष्ट्र में गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट होकर करवाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। उस इंसाफ को दोबारा नाइंसाफ़ी में बदलने का काम अभी हुआ है।
और वो इसलिए हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार और बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ये एक जघन्य अपराध को, मुस्लिम महिला के सामूहिक बलात्कार और मुस्लिम परिवार की हत्या का, वो सज़ा नहीं, वो उसके लिए रिवॉर्ड देना चाह रहे हैं। आपने एक बात कही है कि उनका महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको मिठाई और फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। उसको देखते हुए कि आप सिविल सोसाइटी पूरी तरह खड़ी हुई है, जैसे पिटीशन फाइल किया गया, और आपको लगता है इंसाफ मिलेगा कविता? मैं मानती हूँ कि देखिए, इंसाफ की उम्मीद मैं और कहाँ से करूँ। मैं देश के नागरिकों से, गुजरात के युवाओं से मैं चाहूँगी कि गुजरात के युवा, देश की महिलाएं, देश के लोग, हम पर है ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम नहीं बोलेंगे, हम इसे मुद्दा नहीं बनाएंगे, हम इसे निर्भया वाले मुद्दे से कम करके सोचेंगे इसके बारे में, क्योंकि मीडिया हमें नहीं बताएगी इसके बारे में। इस वजह से बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, इसीलिए जानने का काम जो है, लोग जान पाए, ये भी हमारा काम है। हम इतना हल्ला मचाएं कि सारे लोग जानें और इतना माहौल बनाएं कि इस अन्याय को ठीक किया जाने के लिए मजबूर हो जाए जितने लोग हैं, चाहे वो अदालत हो, चाहे सरकार हो, चाहे जो। लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव कविता, 15 अगस्त, लाल किले का प्राचीर, प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण, महिलाओं का सशक्तिकरण का नाम, और उधर की तरफ जो 11 लोगों को रिहा। देश के लिए शर्म का दिन, क्योंकि उस दिन, जिस दिन आप मैंने 75 साल की आज़ादी क्या याद करेंगे, क्या महिलाओं का सम्मान की बातें सुनेंगे, जिस दिन जघन्य अपराध करने वाले बलात्कारी हत्यारों को उसी दिन चुन करके छोड़ा जाता है, माला पहनाया जाता है, मिठाई दी जाती है। ये पूरे देश के लिए शर्म का दिन है। नहीं, डबल क्या स्टैंडर्ड है, यही उनका स्टैंडर्ड है। मैं मानती हूँ कि गुजरात में सरकार, इनकी केंद्र में सरकार, बिल्कुल, ये तो चुन करके उन्होंने किया है और ये बताना चाहते हैं कि यही हमारा स्टैंडर्ड है। वो सोच रहे हैं कि हिंदू लोग जो हैं वो इतने गिरे हुए हैं कि वो बलात्कारियों को देख करके उनके पक्ष में जो है वोट देंगे। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि देश के जो नागरिक हैं वो अपने बारे में हिंदू होने के चलते मुस्लिम महिला के बलात्कारियों को छोड़े जाने पर जश्न मनाते हुए वोट देने नहीं जाएंगे बीजेपी को। ये उम्मीद करते हुए इस मुद्दे को एक इश्यू बनाना, ये हम सबका काम है। हिंदुस्तान लाइव पर आप लोगों का तमाम सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त में ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये जंतर मंतर की है, जहां पर एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर से ज़्यादा संगठनों ने और अलग अलग सिविल सोसाइटी के तमाम लोगों ने आकर के एक प्रदर्शन रखा है बिल्किस बानो के, उन दोषियों के, उन गुनाहगारों को रिहा करने के ख़िलाफ़। आज ये तमाम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। इसमें चाहे वो आइसा हो, YWCA हो, SDPI हो, अनहद हो, जनसंदेश हो, WPI हो, तमाम पार्टीज़ के इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो प्रदर्शन है वो पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। इसमें सिविल सोसाइटी के ही ताल्लुक़ रखने वाले नहीं बल्कि अलग अलग सियासी समाजी पार्टियों के भी लोग मौजूद हैं और जंतर मंतर पर पूरे सुरक्षा के तो कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन साफ तौर पर इन सब का कहना है कि हमारे देश के अंदर जिस तरीके की ये ड्यूअल पॉलिसी, डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी चल रही है, न्याय नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से बिल्किस के उन घर वालों को मारने वालों को, उसके परिवार के हत्यारों को, बिल्किस का सामूहिक बलात्कार करने वालों को और उसके माँ का जिस तरीके से बलात्कार उसी के सामने किया गया, खुद बिल्किस उसका शिकार बनी, इन लोगों का जो महिमा मंडन हो रहा है, उनको जो मिठाइयाँ, फूल मालाएँ जो अर्पण किया जा रहा है, उस सब के ख़िलाफ़ आज ये तमाम संगठन खड़े हुए हैं, ये महिलाएं खड़ी हुई हैं और ये पूरा का पूरा एक इस वक्त इन लोगों ने जंतर मंतर पर आज कॉल दिया था, इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया था और साथ ही ये भी मांग कर रहे हैं कि हर हाल के अंदर वो 11 के 11 आरोपी सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनर्विचार करने के बाद उनको फिर से जेल भेजे, न सिर्फ जेल भेजे बल्कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
और इस वक्त यहीं जंतर मंतर से शबनम हाशमी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, आज आप लोगों ने एक कॉल दिया और तमाम संगठन एक साथ आकर के बिल्किस के इंसाफ के लिए आवाज़ में आवाज़ लोगों ने मिलाई और लोगों ने प्रदर्शन भी किया। क्या उम्मीद आपको अब नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद? देखिए, उम्मीद तो कभी छोड़ी नहीं जा सकती, इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कड़ी कार्रवाई करे और वो जो जजमेंट तो नहीं, जो फैसला आया उसे रद्द करे और इनको दोबारा से अरेस्ट करे। हमारी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगा। मैक्सिमम अब जो पनिशमेंट है मैम, आपकी नज़र में फिर अब क्या होना चाहिए? अगर रेमिशन रद्द करता है सुप्रीम कोर्ट और वापस इनको जेलों में डाला जाता है, तो क्या आपकी नज़र में है कि इनको कानून के तहत सज़ा मिले? उनका तो आजीवन कारावास था और वो रहना चाहिए, क्योंकि रेमिशन जिस लॉ के अंदर दिया है उसमें रेप के जो करने वाले जो हैं बलात्कार, रेप के साथ कत्ल भी, वो भी तो है ही जी, 14 लोगों का कत्ल किया है, सामूहिक बलात्कार किया है। ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को के लिए रेमिशन नहीं है। रेमिशन होता है और बहुत सारी अपराध होते हैं, लोग रहते हैं 14 साल बाद कुछ बदल भी जाते हैं, उनके लिए रेमिशन होता है। लेकिन रेमिशन जो दे रही है, अगर हम बात करें या तमाम दर्शक भी समझें इस चीज़ को, तो गुजरात में जिस तरह से भाजपा की हुकूमत है, अगर केंद्र में हम देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार भाजपा के ही सेवक हैं, या कहा जाए तो भाजपा को ही लीड करने वाले हैं। उसी दिन 15 अगस्त 75वां यौम आज़ादी, और उस वक्त ही इस तरह का मामला। देखिए, रेमिशन जिस कमेटी ने दिया है, पहली बात तो ये कि उसमें आधे लोग बीजेपी के थे और बाकी गुजरात सरकार के थे। और दूसरा, अगर कोई इस गलत फहमी में जी रहा है कि गुजरात ने कर दिया और मोदी जी और अमित शाह को पता नहीं, तो ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि गुजरात में जो भी होता है वो अमित शाह और मोदी के सहमति से होता है और उनकी सहमति से ही ये हुआ है। ये बात अलग है कि आरएसएस का पुराना तरीका है, कई भाषाओं में बोलती है, कहने के लिए कुछ करते हैं और जो ज़मीन पे करना होता है वो अलग होता है, कहने की बात अलग होती है। वही उस दिन भी हुआ, लाल किले से कुछ कहा गया, जो ज़मीन पे जो जिस तरह छोड़ा महिला सशक्तिकरण की और उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई, वो तो सिर्फ सुनाने के लिए बातें हैं। असल में ये बिल्कुल साफ तरीके से इस देश को बता दिया गया कि इस देश में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। उनके ऊपर कितने भी जघन्य अपराध हों, अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा, उनको मालाएं पहनाई जाएंगी, उनको मिठाई खिलाई जाएगी। और ये हमने 2014 से लगातार देखा है। हमने कठुआ में भी देखा, हमने हाथरस में देखा, कहीं पे कोई था, किसी के साथ बलात्कार हुआ, कहीं दलित बच्ची के साथ हुआ। तो ये इनकी मानसिकता है। तो शबनम हाशमी, आपको खुले तौर पर लगता है कि जिस तरह से गुजरात सरकार का जो ये फैसला था रेमिशन का, उनको माफ़ी देने का, उसके पीछे कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही शामिल थे? जिस तरह आपने कहा कि केंद्र से हरी झंडी दिखाई गई, तब गुजरात सरकार ने दिया। उनकी सहमति के बगैर गुजरात में कुछ नहीं होता। उनकी सहमति थी तभी ये हुआ, वरना ये होना पॉसिबल ही नहीं था। अब आगे क्या लग रहा है आपको? जस्ट इन वन लाइन, उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने घुटने नहीं टेकेगा और कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा इस पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शबनम हाशमी इस वक्त हमारे साथ थी। कुल मिलाकर के कि उम्मीद की जानी चाहिए इस वक्त बिल्किस के उन 11 दोषियों को, उसके गुनाहगारों को, उन रेपिस्ट और मर्डरिस्ट को सज़ा मिलेगी खुले तौर पर। और जिस तरीके के हालात देखे गए जंतर मंतर पर, जो एक आवाज़ अब उठी है इन तमाम संगठनों के साथ मिलकर के, कहीं ना कहीं वो इंसाफ की उम्मीद और नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर ही हैं। आप लोग हमारे साथ जंतर मंतर से इस खास खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ। आज़ादी, 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 आज़ादी।
भी चलो बढ़ते भी चलो ऐसे भी बहुत बहादुर भी बहुत